हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से संबंधित। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएसएससी पेपर लीक मामले में 2 धाराएं। तो ये आज का अपडेट है दोस्तों। आप चाहें तो इसको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की विशेष टीम ने बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक निजी स्कूल का अकाउंटेंट रोशन और पर्यवेक्षक की ड्यूटी पर रहे शिक्षक अभिमन्यु शामिल है। इन दोनों को इसी जेल के रतनपुर डुमरी गांव में से गिरफ्तार किया गया है। इसी जिले के, ठीक है ना। और इन दोनों ने भी 23 दिसंबर को पहली पाली प्रश्न पत्र लीक की तस्वीर खींची थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इन्होंने प्रश्न पत्रों को, इन तस्वीरों को किसी को भेजा है या नहीं, या कहीं वायरल किया था या फिर नहीं। हालांकि पहले चरण की परीक्षा रद्द हो चुकी है। इस चरण का पेपर लीक करने के आरोप में पहले ही आर्थिक अपराध इकाई मुख्य अभियुक्त समेत 5 को अन्य को जेल भेज चुकी है। लेकिन इस मामले में आगे की जांच में इनके बारे में भी जानकारी मिली। जांच में यह बात सामने आई कि इस परीक्षा केंद्र पर पहली पाली की परीक्षा के दौरान उस छात्र के प्रश्न को खोलकर बांटते हुए दिखाया गया जो परीक्षा के दिन अनुपस्थित था। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं बैठता है उसके जगह पर एक ओएमआर शीट रखा जाता है दोस्तों, और वहाँ पर ये उसके पेपर को खोल दिया था। ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि एसएससी की हाई टेक कोडिंग सिस्टम से यह बात सामने आई कि जो प्रश्न पत्र वापस लौट के आए वे फटे हुए थे, जबकि संबंधित छात्र ने परीक्षा दी ही नहीं थी। और जांच में यह भी पता चला कि स्कूल के अकाउंटेंट रोशन ने पर्यवेक्षक के अभिमन्यु से हड़बड़ी में यह कहते हुए प्रश्न पत्र ले लिया कि वे इसे रख देगा, लेकिन उसने इसे सील पड़े प्रश्न को फाड़कर इसकी फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच ली और बाद में इन फोटो को डिलीट भी कर दिया, अपना मोबाइल भी फेंक दिया। लेकिन जांच में पूरा खेल उजागर हुआ और इन दोनों को गिरफ्तारी हो गई। अब समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि ठीक है, ये कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, मानते ही ये एग्ज़ाम दे रहा था। मान लीजिए ये सिटिंग हॉल है, यहाँ पे अभिमन्यु है, और यहीं पे मान लीजिए एक कैंडिडेट था जो अब्सेंट था और इसका पेपर यहाँ पे रखाया। अब ये लड़का इसका पेपर उठा लेता है। उस समय वहाँ के पर्यवेक्षक या फिर वीक्षक वो क्या उखाड़ रहे थे। एक बात हमको नहीं समझ में आता कि वो उखाड़ने के लिए उनको तैनात किया गया था कि ये बंदा इसका पेपर फाड़ता है। फाड़ने में भी भाई लगभग आपको 1 से 2 मिनट टाइम लग जाते हैं, और ये फाड़ कर उसका वीडियो लेता है या फ़ोटो लेता है, उसके बाद में डिलीट वगैरह जो भी करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से वहाँ के सिस्टम पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे, जहाँ पर एग्ज़ाम हुआ, वहाँ के जो वीक्षक हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, उस पर भी संदेह जाता है कि उनको पैसे किस बात की मिली थी, और एक्सपीरियंस नहीं था तो ऐसे सेंटर में एग्ज़ाम क्यों करवाया गया। तो मामला दोस्तों पेचीदा है, समझ से परे है। आपको वही मिलेगा जो यहाँ पे परोसा जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से। तो बाकी देखिए आगे क्या होता है। सीजीएल 3 के सेकेंड शिफ्ट और 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के कैंसिल का भी डिमांड चल रहा है छात्रों के माध्यम से, और इस पर आयोग चुप्पी साधे हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप रद्द कर रहे हैं तो पूरी तरह से रद्द करके हटा दीजिए मामला ही, इस छात्रों के अंदर संतुष्टि आए, और साथ में उसके बाद निष्पक्ष भाव से अच्छे तरीके से एग्जाम लीजिए। आंसर की वगैरह ओएमआर शीट वगैरह सब कुछ दीजिए, कट ऑफ जारी करिए, तब ये जाकर के छात्रों में थोड़ा भरोसा जगेगा। तो आज का ये अपडेट था दोस्तों। दूसरा अपडेट ये है कि हाई स्कूल के हेडमास्टर के लिए अब मात्र 8 वर्ष का अनुभव ही अनिवार्य होगा। ये अब शिक्षक के 2 से 4 वर्ष पहले ही प्रधानाध्यापक के लिए पात्रता हासिल कर लेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए शिक्षकों की अनुभव अवधि में कमी कर दी है। अब माध्यमिक शिक्षक 8 वर्ष जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर ही प्रधानाध्यापक की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले प्रधानाध्यापक पद के लिए नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षकों का 10 वर्ष का अनुभव चाहिए था, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए 8 वर्ष का अनुभव चाहिए था। तो अच्छी बात है कि 2 साल इधर कम गया और इधर 4 साल कम गया। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था अपडेट। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।